हुकूमत इतनी बुरे तरीके से फंस चुकी है, हुकूमत के इर्द गिर्द ऐसा घेरा बन चुका है कि अगर कोई शख्स ये बात कहे कि हुकूमत बासानी इस घेरे से निकल जाएगी, अगर कोई शख्स ये बात कहे कि हुकूमत बासानी इन सारे मसाइल से निकल जाएगी, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। एक बात बड़ी क्लियर है, देखें पाकिस्तान की मुआशी जो हालत है, जो सूरत हाल है, ये हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने क्या कहा यासर साहब, आपको पता है ना, 2 दिन पहले वज़ीर ख़ज़ाना को, उसके बाद आप आगे आ जाए, इंटरनेशनल प्रेशर आपके सामने है, फिर आपके अंदरूनी प्रेशर जो है वो आपके सामने है। पाकिस्तान की 6 बड़ी सियासी जमातें जो हैं, जिन्हें आखिरकार पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम में जिनकी अहमियत है, कोई इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है या नहीं है, जमात इस्लामी, GDA, जमीयत उलमा इस्लाम, उसके बाद अख्तर मेंगल, ANP जो है, और BNP जो है, ये सारी सियासी जमातें जो है, ये इस कदर हुकूमत पे और तहरीक इंसाफ खुद ये हुकूमत पर बेइंतहा प्रेशर बनाए हुए हैं। अब उस प्रेशर का मुकाबला करने के लिए भी बड़ी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी आपको। उसने आपके पास है 2 महीने, सिर्फ 2 महीने यासर साहब, इससे ज़्यादा नहीं है। 2 महीने बाद आपकी मौसम, ये सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाएगा। आपने जो लोगों को लाला लप्पा लगा रखा है, जो आपने एक दावे कर रखे हैं कि जनाब ने हमने बड़ा बिजली पे कंट्रोल कर लिया, जनाब आपको बिजली बड़ी सस्ती मिलेगी, बड़ी बेहतरीन तरीके से मिलेगी, बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, फलां फलां फलां, जितने दावे किए थे, आज आपने सारा दिन वो ब्रेकिंग न्यूज़ देखी, आज आपने वो सारी चीज़ें देखी, तो आपके सामने। अब आप निकलेंगे किस तरह? निकलने के लिए एक ही रास्ता है, वो है आपको मिसाक के मुआशियत। वो मिसाक के मुआशियत किसके साथ करेंगे आप? जमात इस्लामी के साथ आप कर नहीं सकते, उनका पार्लियामेंट में कोई नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में ना होने के बराबर हिस्सा है, अख्तर मेंगल साहब का ना होने के बराबर हिस्सा है, पार्लियामेंट के अंदर महमूद खान अचकज़ई का ना होने के बराबर हिस्सा है। आपको आखिरकार इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, जिसका सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, जिसकी पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी के अंदर सबसे ज़्यादा मकबूलियत है, वो है तहरीक इंसाफ। आपको तहरीक इंसाफ के साथ ही मिसाक के जमहूरियत भी, मिसाक के मुआशियत भी और मिसाक के इस्तेहकाम भी। मैं इस्तेहकाम इसलिए कह रहा हूँ कि सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, मुल्क का इस्तेहकाम, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी होगी तो आप किस तरह मुल्क के इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, सरहदी इस्तेहकाम की तरफ। जब मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी होगी तो आप किस तरह सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। जब मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी तो आप किस तरह मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आपको हर सूरत में, यानी हुकूमत को, आप अपने आप को हुकूमत ना समझिएगा, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि हुकूमत को हर सूरत में अब मुज़ाकरत की ज़रूरत है। आप देखें, एक चीज़ तो आज आपको ज़हन नशीर करनी चाहिए, आज बानी तहरीक इंसाफ ने एक तासर तो ज़ाहिर कर दिया ना, ख़त्म कर दिया, एक प्रोपेगेंडे को दफन कर दिया। मैं एक टीवी टॉक शो में देख रहा था, हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन क्यों बोल गए कि आज सबसे ज़्यादा सख्त अल्फाज बानी तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किए जो पाकिस्तान पर मिसाइल पाबंदी लगी है। उन्होंने इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमारा मुल्क है, किसी को क्या इख्तियार है। उसके बाद उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बाद कोई किसी बात पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। तो ये तो एक उन्होंने आज बाजी भी जीत ली है और एक तासर, एक प्रोपेगेंडा मुहिम जो है उसे नाकाम कर दिया। तो ये आप मुज़ाकरात भी होंगे 2 तारीख को मुज़ाकरात। अगर मैंने जिस तरह कल भी कहा था और आज भी कहता कोई वड्डी फुफोना भी चाह गई तो मुज़ाकरा ठीक हो जाएंगे, तो मुज़ाकरा ठीक हो जाएंगे। और राना साहब, हकीकत पसंदाना सोच रखते हुए आप क्या समझते हैं? नहीं, आगे मैं हकीकत पसंदाना सोच पे हम बात नहीं कर रहे। नहीं, बात तो कर, हम मफरूज़ों पे बात तो नहीं कर रहे। नहीं, अब अगर ज़्यादा रैशनल होकर बंदा देखे तो आपको क्या लगता है जो TORs PTI की तरफ से रखे जाएंगे उनमें से कितने फीसद के ऊपर अमल दरामद हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। कितने पे नहीं हो सकता ये बात करने वाली। उन्होंने जो TORs रखने हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ, 2 वो हैं जो बात उन्होंने की थी। उसके अलावा 8 फरवरी का इलेक्शन है। आप कहते हैं कि इलेक्शन मुनसफाना है, तो आप उस पर जुडिशल इंक्वायरी करा लें, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। उसके बाद
कोई तीसरी चौथी चीज नहीं रखेंगे, टोटल 4 टीआरस होंगे, टीओआरस होंगे। इलेक्शन, मुकदमात, जुडिशल इंक्वायरियां जो दोनों ने कही हैं, बल्कि 3 जुडिशल इंक्वायरियां हैं, और चौथे वो बड़ा क्लियर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का निज़ाम, इलेक्शन कमीशन, इसका चुनाव मुनसफाना हो, ऐसा हो कि जिस पे कोई चीज़ ना हो, और 26वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम पर फड्डा पड़ेगा। बाकी चीज़ें सारी काबिल जो है गौर भी हैं, काबिल अमल भी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए बेहतरीन है कि आपके सीनियर तरीन वकला ने, साबिक सुप्रीम कोर्ट के सदूर ने एप्लीकेशन दी हुई है, उसे लगा लें, ओपन करें, ओपन कोर्ट में उसकी समाअत करें, फुल बेंच उसकी समाअत करें। अगर 26वीं आईनी तरमीम लाजम है, ज़रूरी है, तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं होनी चाहिए, और अगर गैर ज़रूरी है तो उसमें भी बात आनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर कई ऐसी तरामीम जो लाई गई और उस वक़्त कहा गया कि इन तरामीम में 1% भी तब्दीली नहीं आएगी, उन तरामीम में तब्दीली हुई, और ऐसी तरामीम जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी लाई गई, वो भी तब्दील हुई। यानी आप ये समझते हैं कि टीओआर जो है वो काबिल अमल है? मेरी इतला के मुताबिक, मेरी जुम्मेदार ज़राए जो है पीटीआई के जिनसे मेरी बात हुई है, कोई ऐसा वो चीज़ नहीं देंगे। आज की भी पीटीआई के वकला, पीटीआई के बानी तरीके इंसाफ की बुशरा बीबी से, फिर फैमिली से और बाकी लोगों से जो मुलाकात हुई है, उसमें यही चीज़ें तय हुई हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी जो काबिल अमल ना हो और जो आइन और कानून से हट के हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं, यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि जो इस राती अमल में कोई रुकावट पैदा कर सके।